नमस्कार। लोकतंत्र केवल चुनाव का नाम नहीं है। सत्ता एक जिम्मेदारी है, एक दायित्व। कोई सत्ता कोई अधिकार नहीं है। और भारतीय राजनीतिक परंपरा ने इस जिम्मेदारी का नाम दिया है राजधर्म। राजधर्म यानी सत्ता से ऊपर नैतिकता और नीति से ऊपर न्याय और राजनीति से ऊपर राष्ट्रहित। मुझे स्मरण है 1996 में तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विश्वास मत के दौरान अपने भाषण में एक महत्वपूर्ण बात कही थी कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन देश रहना चाहिए। देश का लोकतंत्र जीवित रहना चाहिए। यह केवल भाषण नहीं था, बल्कि एक उद्घोषणा थी। और बाद में स्मरण होगा कि गुजरात में हुए उस समय एक गुजरात के एक कुछ घटनाओं के आधार पर उन्होंने तत्कालीन राज्य के नेतृत्व को राजधर्म निभाने की बात कही थी। यानी सत्ता से ऊपर नैतिक कसौटी। मेरी आज की चर्चा का विषय यहीं से शुरू होता है। राजधर्म युक्त राजनीति के दर्शन के केंद्र में राष्ट्रधर्म, और उसी से राम राज्य की संकल्पना जुड़ी हुई है। लेकिन जैसे ही राजधर्म में धर्म शब्द आ जाता है तो एक किसी विशेष संप्रदाय से इसे जोड़ दिया जाता है और बहस नैतिक दर्शन से हटकर पहचान की राजनीति बन जाती है। जबकि यहाँ धर्म का अर्थ है कर्तव्य, न्याय, मर्यादा और लोक कल्याण। अब सीधा सवाल है कि आज जब सरकार कोई योजना लाती है तो एक पक्ष कहता है ऐतिहासिक योजना, अनूठी योजना, लोक कल्याणकारी योजना आदि आदि, जबकि दूसरा पक्ष कहता है यह सिर्फ प्रचार मात्र है। कतिपय क्या हमेशा विपक्ष द्वारा एक विरोध का स्वर उठता है, कहीं न कहीं कमियां बताई जाती हैं। एक कहता है लोकतंत्र तो दूसरा कहता है अराजकता। तो आम नागरिक पूछता है तो राजधर्म है किसके पास? वर्तमान सत्ता तथ्य के आधार पर अगर आज की केंद्र सरकार को देखें तो कुछ स्पष्ट उपलब्धियां दिखती हैं। बड़े पैमाने पर कल्याणकारी योजनाएं, डीबीटी, डिजिटल प्रशासन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, लक्षित सामाजिक सहायता, यह दर्शाता है कि कल्याणकारी राज्य का प्रयास वर्तमान सरकार में मौजूद है।
लेकिन राजधर्म की असली परीक्षा योजनाओं से नहीं होती, यह आलोचना के प्रति व्यवहार से होती है। तो सवाल उठते हैं कि क्या असहमति को लोकतांत्रिक अधिकार माना जाए? क्या जांच संस्थाएं पूरी तरह निष्पक्ष दिखती हैं? और क्या कानून निकट और दूर दोनों पर समान लागू होता है? राजधर्म कहता है कि सत्ता को सवालों से नहीं डरना चाहिए। अब विपक्ष उतनी ही बड़ी कसौटी। लोकतंत्र में एक बड़ी भूल होती है कि हम राजधर्म केवल सत्ता से मांगते हैं, जबकि विपक्ष भी उसी राजधर्म के दायरे में आता है। आज विपक्ष से भी प्रश्न है कि क्या हर नीति का विरोध आवश्यक है? क्या संसद में व्यवधान रणनीति बन गया है? क्या स्पष्ट वैकल्पिक नीति मॉडल जनता के सामने रखे जा रहे हैं? यदि विरोध केवल सत्ता प्राप्ति का एक माध्यम बन जाए तो यह भी राजधर्म से विचलन है। राजधर्म विपक्ष से कहता है कि विरोध करो, पर राष्ट्रहित के भीतर। बिंदु अब यह उठता है धर्म बनाम धर्मनिरपेक्षता, हमारे संविधान का मूल। स्पष्ट समझ यह है कि धर्म का मतलब नैतिक कर्तव्य और राजधर्म यानी नैतिक शासन। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ धर्म विरोध नहीं, बल्कि समान न्याय है। राजधर्म का अर्थ है धर्म आधारित भेदभाव नहीं, बल्कि धर्म आधारित नैतिकता। अब वर्तमान परिस्थिति एवं चुनौती, वो है सोशल मीडिया या मीडिया। आज बहस संसद से ज़्यादा सोशल मीडिया पर होती है। कटे हुए क्लिप, तेज नरेटिव, अधूरी जानकारी, राजधर्म का आधुनिक रूप कहता है कि सूचना से पहले सत्य। तो मूल निष्कर्ष ये है कि राजधर्म न सत्ता का प्रवक्ता है, न वह विपक्ष का हथियार। राजधर्म राष्ट्रहित का ऑडिट है। सत्ता में संयम, विपक्ष में जिम्मेदारी, मीडिया में निष्पक्षता, नागरिक में सजगता, तभी धर्मयुक्त शासन और सच्चा कल्याणकारी राज्य की संकल्पना सन्निहित संभव है। अब फैसला आपका है। क्या सरकार आलोचना को पर्याप्त स्थान दे रही है? क्या विपक्ष रचनात्मक विकल्प दे रहा है? क्या हम नागरिक
सत्य के तथ्य को समझ रहे हैं, परख रहे हैं, या केवल एक पक्ष को सुन रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हमारी राजनीति सत्ता केंद्रित है या राष्ट्रहित केंद्रित? क्योंकि सरकारें बदलेंगी, आएंगी जाएंगी, वही बात, कसौटी नहीं बदलनी चाहिए, और वह कसौटी है राजधर्म। वंदे मातरम।